बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पेज नंबर 31 पे करेंगे रोटेटरी मोशन। हम जो है वो बुक को भी पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जब आप बुक को पढ़ें तो आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी आसानी से जो है वो समझ लग रही हो। इसमें जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो साथ हम इंक्लूड कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग दैट दीज शुड बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर यू। ठीक है, हम करेंगे सेकंड। पहले हमने ट्रांसलेटरी मोशन की थी, उसमें हमने आपको बताया कि लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन क्या होती है, जो कि तीनों जो हैं वो ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन का ही पार्ट होते हैं, उनको ट्रांसलेशन मोशन ही कहते हैं। सेकंड नंबर पे है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी एक रेफरेंस पॉइंट उसको एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, घूम रहा होता है, मूव कर रहा होता है, और वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो उसकी बॉडी का पार्ट होता है, बॉडी पार्ट। ठीक है, इसमें अभी आपको जो है ना वो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि जैसे ये एक टॉप जिसको हम लट्टू भी कहते हैं, ठीक है, वो बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ऐसे जब ये घूमता है तो ये जो होता है, ये वाला समझ लें, ये जो है इसको अगर सीधा लेके जाएं, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका जो ना वो पार्ट है जिसके राउंड अबाउट जो ना ये घूमेगा, ठीक है। तो इसकी जो मोशन है वो होगी रोटेटरी होगी। क्यों? क्योंकि जो घूम रहा है, सर्कल में जो घूम रहा है, ठीक है, वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो एक्सिस है, ठीक है, जो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दैट द टॉप शोन इन फिगर 2.9 स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड दस इट possesses रोटेटरी मोशन। एक्सिस क्या होता है? इट इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। इसके जो ना वो इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ इसमें, ये तो हो गई इसकी ओवरऑल जो है ना टॉप की जो गई रोटेटरी मोशन, लेकिन आपने चीज़ नोट करनी है कि लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है इसका, ठीक है, जब इसको घुमाते हैं, ये जब मोशन में आता है तो ये पॉइंट ऐसे करके ऐसे सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, सही है। तो इस पॉइंट की या किसी भी पॉइंट की जो मोशन होगी वो रोटेटरी नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर तो कोई एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट जो है वो। तो इसकी जो मोशन होगी वो सर्कल में है, तो इसकी सर्कुलेटरी होगी, ठीक है। ये जो है समझने वाला पॉइंट है। टॉप की अपनी जो सारी की सारी मोशन है वो होगी रोटेटरी, क्योंकि वो इस एक्सिस के राउंड अबाउट घूम रहा है सारा टॉप जो है, ठीक है। लेकिन उसके जो भी कोई पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, जो भी है, वो जो पॉइंट वो जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसको पार्टिकल कह लो या पॉइंट कह लो, उसका जो पार्ट है, ठीक है, तो वो जो मूव कर रहा है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलहदा से है और ये जो है ना वो अलहदा से है। तो इस पॉइंट की जो मोशन है वो सर्कुलेटरी मोशन होगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ये चीज़ जो है ना उन्होंने बताई हुई है, स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप, इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, तो वो हो गई रोटेटरी मोशन। पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप मूव इन सर्कल्स एंड दस इंडिविजुअल पार्टिकल्स पोजेस सर्कुलर मोशन। इसकी जो मोशन है, ये ग्रीन जो स्पॉट है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, इनकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? वो सर्कुलेटरी होगी, ठीक है। तो इसके अलावा हम जो ना टॉप के अलावा हम जो ना और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको एग्जांपल दी कि जो साइकिल का जो होता है रिम जो होता है, वो जब मूव करेगा तो वो एक्सल के इर्द गिर्द जो है ना वो करता है। तो एक्सल क्या है? वो उसका एक्सिस है, या ये वो लाइन है जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है। और ये क्या है? ये पार्ट ऑफ एक्सल है, ठीक है, पार्ट ऑफ रिम है, रिम मूव कर रहा है ना, तो ये रिम का ही पार्ट है। ये जो एक्सल जो है वो रिम का ही पार्ट है जिसके इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगी? रोटेटरी मोशन होगी। इसी तरह से उन्होंने एग्जांपल दी है जो कार का स्टीयरिंग होता है, ठीक है,
जो कार का जो स्टीयरिंग होता है, ठीक है, उसको हम घुमाते हैं, ठीक है, सही है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो नीचे वाली साइड पे एक रॉड होता है, स्ट्रेट डाउन, ठीक है। तो कहते हैं कि और इस रॉड के इर्द गिर्द घूम रहा है, चूँकि रॉड भी इसका पार्ट ही है, ठीक है, स्टीयरिंग का। तो जो स्टीयरिंग होगा ये क्या होगा, इसकी जो मूवमेंट होगी ये भी रोटेटरी मोशन होगी, क्योंकि वो रॉड के इर्द गिर्द, रॉड क्या हो गया, एक्सिस हो गया, उसके अराउंड जो है ना उसकी मूवमेंट है, ठीक है। तो इसके रोटेटरी मोशन की क्या है डेफिनेशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। वो जो स्पिन कर रहा है एक एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है। अब हमने करना है ये जो थर्ड टाइप है वो हम डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा जी, वाइब्रेटरी मोशन में सिर्फ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी जो सेंटर है या जो सेंट्रल पॉइंट जो है या सेंट्रल पोजीशन जो है उसके इर्द गिर्द जो मूवमेंट होती है उसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। इर्द गिर्द जो होता है, इर्द गिर्द उर्दू में कहते हैं इर्द गिर्द, ठीक है। इसको इंग्लिश में टू एंड फ्रो बोलते हैं, FRO। तो किसी भी चीज़ की जो टू एंड फ्रो मोशन है एक मिडल पॉइंट के इर्द गिर्द, वो क्या होगी, होगी वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आपने क्लॉक देखा है जिसके साथ पेंडुलम लगा होता है, इसको पेंडुलम भी कहते हैं, इसको पेंजुलम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि वो ऐसे है, ठीक है। तो क्या करता है, वो इधर से ऐसे मूव करता है, इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर से इधर जाता है, फिर वापस आता है। तो ये जो है ना ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर को मीन भी कहते हैं, मीन पोजीशन या सेंटर, ठीक है। तो वो इसके इर्द गिर्द जो है ना, वो इसके इर्द गिर्द ये सेंटर है, इधर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पेज 32 पे, वाइब्रेटरी मोशन में कंसिडर अ बेबी इन अ स्विंग। अब स्विंग की भी दी हुई है मिसाल, ठीक है। जो स्विंग जो होता है जिस पे बैठ के हम जो है ना वो झूला लेते हैं, ठीक है, वो पीछे को जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर आगे जाएगा, ऐसे ऐसे जो है ना वो, यानी ऐसे आप स्विंग ऐसे ले रहे होते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे ऐसे, ये स्विंग होता है, ठीक है। तो जो एक मीन पोजीशन है, जो सेंटर है, उसके इर्द गिर्द जो है ना वो चल रहा है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे पेंजुलम की है वैसे ही स्विंग की हो गई। तो स्विंग जो है वो भी एक इसकी एग्जांपल है। तो वो कहता है द मोशन ऑफ द बेबी रिपीट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम विद द स्विंग। यानी यहाँ से आप सेंटर से आप इधर एक्सट्रीम पे गए, फिर इधर आए, फिर एक्सट्रीम पे गए, फिर इधर आए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मीन पोजीशन हमने बताया था आपको, मीन क्या होता है कि जो मिडल सेंटर में होती है, ठीक है। इसमें बताया गया कि फिगर 2.11 shows to and fro motion of the pendulum of a clock about its mean position. It is called vibratory motion. We can find many examples of vibratory motion around us. Look at the children in a seesaw. Seesaw क्या होता है, seesaw, 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 ये भी एक झूला होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ऐसे ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो इधर अगर कोई बैठता है और इधर कोई अगर बैठता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप वज़न कम ज़्यादा करते हैं तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये जब इसका वज़न ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। जब इसका वज़न ज़्यादा होगा तो फिर ये फिर वापस आके फिर जो है ना ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है ना वो होता है, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है ना वो वाइब्रेट करता है। तो ये भी एक एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। लिखा हुआ है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ सीसॉ। तो ये जो है ना हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बुक को भी हमने यूज़ किया है। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम कोई चीज़ मिस ना करें, ठीक है। और जब आप इसको पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगें और आपने जब याद करना हो तो आप याद कर सकें, क्योंकि लर्निंग का एक पार्ट होता है चीज़ों को समझना।
और दूसरा पार्ट होता है उसको याद करना। अगर आपको समझ लग जाएगी तो याद करना जो है वो फिर आसान हो जाएगा। अगर आपको समझ ही नहीं लगेगी तो आप याद नहीं कर सकेंगे। तो हमारा काम है कि हम चीज़ों को जो मटेरियल है, जो स्टडी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बहुत ही ईजी बना दें, अंडरस्टैंडेबल बना दें, ताकि जब आप उसको पढ़ने बैठें तो आपको समझ लग रही हो, जब आप उसको याद करने बैठें तो आपको सारा समझ लग रही हो कि आप क्या याद कर रहे हैं।